बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के शो में थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही इस मुल्क के अंदर, सहाफ़ियों को चैलेंजेस तब भी थे, उससे माजी में भी थे। किसी भी सियासी जमात की कोई भी हुकूमत आई इस मुल्क के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के, हमारे लोगों के, हमारी कम्युनिटी के चैलेंजेस होते ही, लेकिन अब तो चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं और इस तरह के रुकने का नाम ही ले रहे हैं वो तमाम तर चैलेंजेस। आज थोड़ा सा सहाफ़ियों के चैलेंजेस, सहाफ़ियों के प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से एहतजाज की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, या कॉल या प्लानिंग कर रही है कि ईद के बाद कोई एहतजाज किया जाए। अगर एहतजाज किया जाता है तो क्या एहतजाज करने में कामयाब हो जाएगी, क्या हुकूमत रोकने में कामयाब हो जाएगी? और पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को लेकर, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को लेकर कहां पर खड़ी है, आज के शो में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे मेहमान हैं, मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक है। राना आतिफ साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन करेंगे। और शाहिदा रहमानी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। राना आतिफ साहब सिंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर खबरों का हिस्सा है। राना आतिफ साहब से आगाज़ करते हैं। सर, एक तरफ तो आपका अपना पॉलिटिकल वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो एक चीज़ कंप्लेंट करता दिखाई दे रहा है कि जी इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट्स खामोश हो गए हैं। शायद आपकी लीडरशिप तहरीक इंसाफ जो है, आप लोग जो हैं, उन्होंने कोई डील या ढील का कोई मामला है, कोई बैक एंड पे चल रहा है। एक तरफ एहतजाज की जुनैद अकबर साहब कॉल दे रहे हैं कि जनाब एहतजाज करने जा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर भी, और उसके बाद ईद के बाद ओवरऑल मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन सर? जी, बहुत शुक्रिया राय साहब। देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और जो पिछले अभी इलेक्शन हुए पिछले साल, उसमें पीटीआई हैंड्स डाउन तकरीबन 70 से 75% सीटें जीत गई इलेक्शन के अंदर। तो एक बड़ी हमारी बड़ी वाइब्रेंट और बड़ी डायनामिक जमात है, और लोग इमरान खान साहब से वालहाना मोहब्बत करते हैं। उसका आपने नतीजा देखा कि 8 फरवरी को लोगों ने इंतखाबी निशान के बगैर और एक बड़े महदूद दिनों की कैंपेन के अंदर लोगों ने 1.5 2 लाख वोट दिए, और जो जमातें जो कि समझती थी कि वो इलेक्शन पहले ही अपने आप को कह रही थी हमारी गाल हो गई है, उनको लोगों ने 70 हज़ार 80 हज़ार से शिकस्त दी इंतखाबी निशान के बगैर ही। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जो मामला है वो तो आपके सामने है। डियाला के बाद देखें, अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, हमारी जमात के अंदर तमाम चीज़ें मशावरत के साथ होती हैं। चेयरमैन इमरान खान साहब जो डायरेक्शन देते हैं, फिर वो पार्टीज पर मनोवन अमल करती है। लेकिन अभी कोई ऐसी चीज़ कोई चीज़ डिसाइड हुई नहीं है एहतजाज के बारे में। बल्कि हम तो चाह रहे हैं कि बाकी ऑपोजिशन जमातों को, मौलाना फजल रहमान हो गए, महमूद खान अचकज़ई, और बाकी जो भी लोग ऑपोजिशन में हैं, हम एक ऑपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, और वो इंशाल्लाह ईद के बाद उसके खदोखाल वाजे हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह ताला जो भी तहरीक चलेगी वो आपके सामने होएगी इंशाल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि जुनैद अकबर साहब या जो तहरीक इंसाफ का अभी तक डिसीजन नहीं हुआ कि आप लोग अडियाला के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं या नहीं? देखिए, कम से कम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन आपने जो भी बात की थी, ऐसी प्रपोजल पहले भी सुनने में आए थ्रू मीडिया, लेकिन अभी कोई पार्टी ने इस पर कोई हतमी कोई फैसला किया नहीं है। ना अभी हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से अभी इस तरह की कोई हदायत अभी नहीं। आप जानते हैं कि पहले तो 3-4 हफ्ते से सियासी रुफ़का को, बल्कि उससे भी ज़्यादा तकरीबन 6-8 हफ्ते से सियासी रुफ़का की कोई मुलाकातें नहीं हुई थी। कल परसों तो वो अभी इजाज़त मिली है मुलाकातों की। तो जैसे ही कोई इस बारे में कोई हदायत आएंगी, कोई पार्टी में इसमें कोई डिस्कशन होगी, तो उसके बाद कोई हतमी फैसला सामने आएगा। जैसे ही शाहिदा रहमानी साहिबा, व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो पीपल्स पार्टी टेक्स प्राइड इन दैट। पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिन्होंने इस मुल्क को आइन दिया। फेयर इनफ, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शेरी रहमान साहब, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी बहुत प्राइड लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं और बड़ा खुल खुला के बात करते हैं। बट अभी रिसेंट चंद दिनों की कार्रवाइयाँ हैं, सिर्फ मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में जो खदशात हैं हमारे और जो हमारे फियर्स हैं वो मैं आपकी खिदमत में कोशगुजार करना चाहूँगा और आपसे रहनुमाई चाहूँगा। फरहान मलिक साहब रफ्तार से हो जाएं। अभी वहीद मुराद साहब इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। पीका एक्ट में तरामीम, 26वीं यानी तरमीम के बाद वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। मैम, हाउ डू यू सी दैट? क्या सहाफ़ियों को यूं करके उठाना, गिरफ्तार करना, मुकदमात देना माजी में भी होता रहे, लेकिन इस दफ़ा तो कोई स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है? जी, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को जमहूरियत दी, इस मुल्क को पार्लियामेंट दी, इस मुल्क के आवाम को बोलने के लिए जमहूरी जो राइट है वो दिया, बोलने का हक दिया, सच लिखने का हक दिया।
और इसी तरह आपने देखा कि जब जब डिक्टेटर इस मुल्क में आए, पीपल्स पार्टी जो है उनके सामने एक शीशा पिलाई दीवार बनी। और उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमारी लीडरशिप ने, बल्कि हमारे सैकड़ों हजारों वर्कर्स ने अपनी जानें दी जमहूरियत की बहाली के लिए। और अगर आज इस मुल्क में जमहूरियत है तो उसका सेहरा मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। 2018 के इंतखाबात हुए, आरटीएस सिस्टम बैठा, या जो भी कुछ हुआ, आपने देखा कि उस वक्त मुल्क की तमाम बड़ी जमातें, JUI, PMLN एंड अदर्स पार्टीज जो है वो पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात थी जो सबको ना सिर्फ लेकर आई, बल्कि पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखते हुए हमने जमहूरियत का साथ दिया। उसके बाद जब PDM में शामिल जमातें इस्तीफे देने को तैयार थी तो पीपल्स पार्टी अलग हो गई, लेकिन उसने इस्तीफे नहीं दिए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तरीके से एक जमहूरी आईनी तरीका इस्तेमाल करते हुए हुकूमत को अपोजिशन बेंचेस में चेंज किया, अपोजिशन बेंचेस को ट्रेजरी बेंचेस में। उसी तरह जब 2024 के इलेक्शन में सबसे पहले हमने PTI को दावत दी इख्तिदार में कि हम साथ बैठने को तैयार हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत के साथ नहीं थी। और फिर PMLN का साथ दिया क्योंकि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था। और आज भी हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम इस वक्त जो है जमहूरियत के खातिर इस मुल्क में हुकूमत के साथ हैं, ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं। रही जहां तक बात सहाफती, तो बिल्कुल देखें, हम तमाम तर जो भी गैर आईनी और गैर कानूनी हथकंडे उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन सहाफियों को भी चाहिए कि जो उनको सच्चाई के साथ बात को लिखें, आवाम तक पहुंचाएं। लेकिन जिस तरह एक कानून पैका एक्ट के तहत आपने देखा कि मना किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ या इदारों के खिलाफ किसी भी ऐसी साजिश का हिस्सा ना बने और बगैर तहकीक के आगे को खबर ना फैलाएं। और आपने देखा कि जिन सहाफियों को गिरफ्तार किया गया उनके खिलाफ ये था कि उन्होंने इस तरह की पोस्टों को तहरीर किया। तो मैं इस वक्त ये सारी चीजों को हमें खुद इज्तनाब करना चाहिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर। हम उन चीजों को बगैर तहकीक के आगे नहीं बना रहे जब एक कानून का हिस्सा बन चुका है। तो हम सबको इस तमाम चीजों से इज्तनाब करना शाहिदा चाहिए, साहिबा, कानून का फरहान एहतराम मलिक साहब करना का चाहिए। एक अभी रिमांड मुकम्मल होता है तो अगला मुकदमा उन पे दे दिया जाता है, अगले मुकदमे में उनको दोबारा से रिमांड पे भेज दिया जाता है। हम अनएबल टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने आपके गोशगुजार किया, हम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि पिछले कितने सहाफियों के ऊपर जो इल्जामात लगे वो साबित हो सके। अगर तो वो साबित होते हो तो मुझे भी समझ आती है कि यार कोई गलती कोताही हुई, वहां पे माफी मांगनी चाहिए या आइंदा मजीद मोहतात रहना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, अगर किसी तरह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही तो उसकी मैंने शुरू में कहा कि हम मजम्मत करते हैं। किसी तरह भी ना तो किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करना चाहिए, ना जाति किसी पे अनाथ का निशाना बनाना चाहिए, ना ही किसी को लाइक डिसलाइक के बेस पे हमें इस तरह जो पाकिस्तान का आइन और कानून हमें जिस बात की इजाजत देता उसी के मुताबिक जो है वो मुकदमात दर्ज हों, उसी के मुताबिक जो है सजा जजा अदालतें फैसला करें। लेकिन ये किसी को इख्तियार, आप देखें कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक ना करता गुनाह में सजा दी गई। लोग कहते रहे कि पीपल्स पार्टी इख्तियार में आके क्या करे, किया क्या नहीं किया, लेकिन हम अदालतों के फैसलों के मुंतजिर रहे। जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारती रेफरेंस दायर किया तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला। इस तरह बीवी को शहीद कर दिया गया तो हमने अदालतों में केस किए, लेकिन हम वेट कर रहे हैं। सॉरी, फेयर इनफ, फेयर हम इनफ। हुज़ैफा रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अदालतों पे हमला नहीं करते, अदालतों के खिलाफ कोई रिमार्क्स नहीं करते। पीपल्स पार्टी की रिवायत रही है कि हमने कभी अदालतों पे या किसी भी आईनी इदारों पे इस तरह हमला नहीं किया और ना ही करना चाहिए। आप खुद एक सहाफी रहे हुए, आप हमारी कम्युनिटी से रहे हुए हैं, देन यू जॉइंट पॉलिटिक्स। दो बड़े नाम, फरहान मलिक साहब, वहीद मुराद साहब, दो सहाफी भी रिसेंटली अरेस्ट किए गए। सर, ये गवर्नमेंट को जेब नहीं देता सहाफियों को यूं गिरफ्तार करना? और फिर माजी में भी रिसेंट पास की काफी सारी मिसालें हैं कि सहाफी बार बार गिरफ्तार होते रहे, जमानतों पर रिहा होते रहे, मुकदमात पे मुकदमात होते रहे। आप एडवाइस नहीं करते अपनी गवर्नमेंट को, ये शहबाज शरीफ साहब को, कि दिस इज नॉट द राइट ट्रैक? या आपको वाकई में लगता है कि इतनी कन्विंशन के साथ आप लोग इनको अरेस्ट करते हैं सहाफियों को? देखें जी, बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर है आप जिस मनसब पर भी हक और सच बात करें, बैलेंस बात करें, क्योंकि एवेल्यूएट व्यूअर्स ने करना होता है। एक तो मैं समझता हूँ कि राइट टू मूवमेंट जो है ये एक ऐसा अख्तियार है, जब आप किसी का सल्ब करते हैं तो इंतहाई किसी सीरियस और हसास वजह पे करते हैं, और किसी को गिरफ़्तार करना आप उसका जो बुनियादी हक है राइट टू मूवमेंट का वो सल्ब कर देते हैं। अब पीके एक्ट के तहत मुकदमात हुए। वहीद मुराद मैं उन्हें जानता हूँ, ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। बाकी आपने नाम लिया, तो बात यह है कि बेहतर ये होता कि मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे उस इल्ज़ामात की एक फ़हरिस्त सामने आ जाती और दिन की रोशनी में गिरफ़्तारी होती, तो शायद आप मुझसे सवाल ना कर रहे होते और शायद मुझे
इसका जवाब ना देना पड़ता और हुकूमत कटहरे में ना खड़ी होती। ज़ाहिर गिरफ्तारी के तरीक़ेकार पर बहुत सारा इख्तलाफ सामने आया, सहाफ़ती तंजीमें इसके ऊपर ज़ाहिर है उनकी एक रिजर्वेशन है, और जिसको मैं बतौर जर्नलिस्ट चूँकि मैं रहा हूँ उसको मैं अंडरस्टैंड भी करता हूँ, और ज़ाहिर है सहाफ़त और सियासत का एक चोली दामन का साथ है। लेकिन ये तो साइड रही, मैंने जो आपकी बात है उसको मैंने जो है उस पर एक अपना मौक़िफ़ दिया। लेकिन पीका की नौबत ही क्यों पेश आई? देखिए, पहले आपको याद होगा कि 10, 12, 15 अखबारात थे, फिर ये 20-25 टीवी चैनल्स आ गए, उसको पैमरा रेगुलेट करता था। लेकिन अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल मौजूद है। जिसके हाथ में मोबाइल है वो कहता है मैं सहाफ़ी हूँ, वो हर तरह की पोस्ट लगाता है, चाहे ट्विटर के ऊपर, चाहे फेसबुक के ऊपर, चाहे टिकटॉक के ऊपर, आपके ख़िलाफ़ जो है पोस्टें कर देता है। और आपके पास, यानी आप एक शरीफ आदमी हैं, आपके पास क्या राइट है? अगर उसके पास राइट है, मौजूद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, आपके पास क्या राइट है? आप सिर्फ डेफेमेशन में केस कर दें, और दीवानी का केस है और दीवानी दीवाना कर देती है, और सारी ज़िंदगी आप उसकी पैरवी करते रहें, उल्टा वो आपका मजाक उड़ाता रहे हर पेशी पर। तो उसको रोकने के लिए पीका एक मुतारिफ कराया गया ताकि फेक न्यूज़ का खात्मा हो, लोगों की पगड़ियाँ जो उछाली जा रही हैं इसका खात्मा हो। लेकिन ज़ाहिर है हमारे मुल्क का एक मसला है, और हमारे मुल्क का नहीं पूरे सब कॉन्टिनेंट का है। जब भी यहाँ कोई नया कानून मुतारिफ कराया जाता है तो उसका ज़ाहिर है इस्तेमाल उस दानिशमंदी से नहीं होता जिस दानिशमंदी से करना चाहिए, और उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी हो जाता है। पुलिस अपने ज़्यादा स्कोर सेटल करने के लिए मिसयूज़ कर जाती है, बाकी इदारे भी कर जाते हैं। तो ज़ाहिर है मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, और ज़ाहिर है बदकिस्मती है कि मिसयूज़ के अंदर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो ज़ाहिर है रगड़े जाते हैं। जिन लोगों के लिए बनाया गया वो फिर कहीं ना कहीं कुशन लेकर चले जाते हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना है कि ये कानून आपके लिए नहीं है, ये कानून प्रोफेशनल किसी प्रोड्यूसर, प्रोफेशनल किसी रिपोर्टर, प्रोफेशनल किसी एडिटर के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो आप लोगों की भी पगड़ियाँ उछालते रहे हैं, आप लोगों की भी पगड़ियाँ उछालते हैं। लेकिन ज़ाहिर एक जनरल कानून है तो उसकी जद में प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, तो इसमें बड़ी तनकीद की जा रही है आपकी कम्युनिटी की तरफ से, PFUJ की तरफ से, प्रेस क्लब्स की तरफ से, नेशनल प्रेस क्लब की तरफ से, लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से। मैं समझता हूँ कि सहाफ़त एक चौथा पिलर है, जमहूरियत का एक मेन स्टेक होल्डर है। अगर पीका का जो मेन स्टेक होल्डर है वो उससे मुतासिर हो रहा है और शदीद तनकीद आ रही है उसके ऊपर, तो पीका को हम विड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं, बेहतर होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक मेजर स्टेक होल्डर होने के नाते सहाफ़ती तंजीमों की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको हुकूमत और सहाफ़ती तंजीमें एक मेज़ पर बैठें और इस कानून को मज़ीद कोई बेहतर शक्ल निकाल ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इसको हम ज़रा वेलकम करेंगे बतौर हुकूमत, और हमें करना भी चाहिए। ज़रा हुकूमत आज है, शायद कल हम जो है उस साइड पर बैठे हों और ट्रेरी बेंचेस पे दूसरी कोई जमातें बैठी हों, तो लेकिन इस कानून को जो बनाने का मकसद था वो किसी को विक्टिमाइज़ करना नहीं था, वो यही था कि लोगों की इज़्ज़तें बच जाएँ, इज़्ज़तें महफूज हो जाएँ और लोगों को स्पीडी जस्टिस मिल जाए और इमीडिएटली उस खबर का जो फेक खबर है उसका खात्मा हो जाए। लेकिन ज़ाहिर अब आपने देखा जो आपने बताया वो ज़रा सबके सामने है। जी राना आतिफ साहब, आपके दौर के अंदर भी सहाफ़ियों के ऊपर टफ टाइम्स आते रहे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, बट व्हाट आई वंडर अबाउट इज के वो तमाम सहाफ़ी जो तब PDM को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, पीपल्स पार्टी को, PMLN को बहुत पसंद थे, असद तूर साहब, मतीउल्लाह जान साहब, यही वहीद साहब और ये तमाम लोग, वहीद मुराद साहब, आज फिर यही मौजूदा हुकूमत को भी नापसंद है। क्या पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म एक क्राइम बन गया हुआ है सर? राय साहब देखें, इसी मौजूदा हुकूमत के दौर के अंदर पाकिस्तान जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, पाकिस्तान उसमें दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। आप सहाफ़ियों के ऊपर देखें, पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कोई 6 से 7 सहाफ़ी ऑफ एयर हो चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के 5 से 6 सहाफ़ी ऑफ एयर हो चुके हैं। उसके अलावा जो सहाफ़ियों पे पाबंदियाँ, जैसे आपने बताया कि अभी सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, ये मौजूदा हुकूमत का जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है वो तो बहुत ही बुरा है। इसके अलावा देखें, सिर्फ सहाफ़ियों पे नहीं, आप देखें हमारी जमात है, हमें किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई जुलूस करने की ये और हालांकि इनके दौर के अंदर आपको पता है कि इन्होंने कोई ये जो PDM 1 थी, इसके दौर के अंदर इन्होंने कोई 6-7 कोई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ की, और हमने तो इनको खुलेआम इनको छुट्टी दी हुई थी, जो कि आपका आइन गारंटी करता है कि आप राइट टू असेंबली है, राइट टू प्रोटेस्ट है। इन्होंने, जो कि अवाम इनके साथ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हमने इनको इजाजत दी हुई थी। आज आप देख लें, PDM ने एक जलसा करना हो, हमें किसी जलसे की, किसी जुलूस की इजाजत नहीं है।
तो इनका तो जो रिकॉर्ड है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि अवाम तक सच आए, क्योंकि जो सहाफ़ी अवाम तक सच लेके आएगा वो इनको पसंद नहीं है। अब देखें काशिफ अब्बासी साहब हैं, हबीब अकरम साहब हैं, पारिस जानजेब हैं, सबको ऑफ एयर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो अवाम के सामने इस हुकूमत की नालायकी को, इस हुकूमत की जो बुरी परफॉर्मेंस है, जो मईशत की हालात हैं, जो बैड गवर्नेंस है, उसको सामने जो लेके आएगा, जो इलेक्शन की रिगिंग की बात करेगा, उसके खिलाफ ये हुकूमत, वो सहाफ़ियीन को पसंद नहीं है। सीधी सी बात है ये। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप ये हुकूमत आप अपने तमाम पहले जो माशी कारकर्दगी और बाकी चीज़ों में तो ये फेल हो ही चुकी थी। अब इन्होंने समझा कि जो लोग लोगों को सच बताते हैं, अगर हम उनको चुप करा देंगे तो हमारा शायद रिकॉर्ड हमारा कोई रिकॉर्ड बेहतर हो जाएगा। इससे बेहतर नहीं होगा। जो ग्राउंड पे जो सूरत-ए-हाल है, जो महंगाई की सूरत-ए-हाल है, जो मईशत की सूरत-ए-हाल है, वो तो बेहतर नहीं हो रही। तो बजाय उसको बेहतर करने के इन्होंने कहा कि जो आवाज़ें जो इस हुकूमत के खिलाफ उठती हैं, उन्हीं आवाज़ों को बंद कर दिया जाए। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।